क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे टाइप स्क्रिप्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे नेस्टेड एरे के बारे में। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक एरे, लेट एरे, और इस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूं चमनलाल, गुलजारी लाल, और तीसरा एलिमेंट भी एक एरे बनाई, मतलब एरे के अंदर एक और एरे डिफाइन की, और इस एरे के अंदर भी कुछ एलिमेंट डिफाइन करते हैं। तो मैं कहता हूं रतनलाल और कुंज बिहारी। ठीक है, हमने एक एरे बनाई जिसके 3 एलिमेंट हैं। जो तीसरा एलिमेंट है वो भी एक एरे है। तो इसको कंसोल करते हैं। सबसे पहले हम अपने एरे को कंसोल करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं अपना कोड चलाता हूं। ठीक है, मुझे मेरी एरे मिल गई। अब जरा इस एरे को गौर करें तो इसके 3 एलिमेंट है, चमनलाल, गुलजारी लाल और एक नेस्टेड एरे। और उस एरे के अंदर भी 2 एलिमेंट है, रतनलाल और कुंज बिहारी। हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था कि एरे के एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो उसको बाय इंडेक्स एक्सेस किया जा सकता है। तो हम बाय इंडेक्स एक्सेस करके देखते हैं। तो मैं आ जाता हूं, यहां पर एक और कंसोल करते हैं और यहां पे मैं लिखता हूं इंडेक्स 0। भाई 0 इंडेक्स के ऊपर हमें क्या मिल रहा है? तो मैं कहता हूं एरे, और भाई इसका जो 0 इंडेक्स है वो मुझे बताओ उस पे कौन सा एलिमेंट है। इसी तरह मैंने 1 इंडेक्स भी कर दिया और 2 इंडेक्स भी कर दिया। सेव करते हैं और चलाते हैं। यहां पे अब मैंने क्या किया, हमारे एरे में कितने इंडेक्स हैं? 0, 1 और 2। हमारे एरे के 3 इंडेक्स है, 0, 1 और 2। इन तीनों को मैंने कंसोल डॉट लॉग कर लिया, ये देखने के लिए कि भाई इस इंडेक्स के ऊपर मुझे कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे दोबारा आता हूं, अपना कोड चलाते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तो मुझे एरे मिल गई, और फिर 0 इंडेक्स के ऊपर मुझे चमनलाल मिल गया, 1 इंडेक्स के ऊपर मुझे गुलजारी लाल मिल गया, और 2 इंडेक्स के ऊपर मुझे एक और एरे मिल गई जिसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, रतनलाल और कुंज बिहारी। अब मान लो मुझे इस एरे के जो एलिमेंट है, रतनलाल और कुंज बिहारी को एक्सेस करना है। तो वो किस तरह से करूंगा? तो भाई रूल वही है कि जब भी एरे आएगी और उसके एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसको बाय इंडेक्स एक्सेस किया जा सकता है। तो यही रूल है। अब दोबारा हम आते हैं, यहां पे हमें नेस्टेड एरे मिल गई, इसके 2 एलिमेंट हैं तो इसको भी हम कर देते हैं। यहां पे मैंने लिखा नेस्टेड एरे और इंडेक्स 0। अब ये जो है एक एरे है, और एरे को बाय इंडेक्सिंग उसके एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं इस एरे के 0 इंडेक्स पे भाई जो कुछ भी है लेकर आओ, या उसको कंसोल डॉट लॉग करो। इसी तरह मैंने एक और कॉपी बनाई और मैं कहता हूं 1, मतलब कि इस एरे के 1 इंडेक्स के ऊपर जो कुछ भी है वो लेकर आओ। ठीक है, ये हमारे पास एक एरे आ गई है। और कानून वही है कि जब ये एक एरे है तो इसके 0 इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि हम नेस्टेड चले गए कि भाई इसके 0 इंडेक्स के ऊपर जो भी है मुझे बताओ, और इसके 1 इंडेक्स के ऊपर जो कुछ भी है मुझे बताओ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेस्टेड एरे। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसको सबको क्लियर करते हैं, दोबारा अपने कोड को चलाते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब देखो, यहाँ पे हमारी आ गई मेन एरे। ठीक है, ये मेन एरे आ गई, और यहाँ पे हमने लिखा 0 इंडेक्स पे चमनलाल, 1 इंडेक्स पर गुलजारी लाल, 2 इंडेक्स के ऊपर हमें नेस्टेड एरे मिल गई, और इस नेस्टेड एरे के 0 इंडेक्स के ऊपर हमें रतनलाल मिल गया, और 1 इंडेक्स के ऊपर हमें कुंज बिहारी मिल गया। कितना ज्यादा आसान है। अब इसी काम को हम एक और तरीके से करते हैं ताकि हमें बात को पूरी समझ आ जाए, हमें बात पूरी समझ में आ जाए। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैं आ गया, इन सबको मैंने मिटा दिया, इन सबको मैंने मिटा दिया। मैंने बनाया लेट नेस्टेड एरे, और नेस्टेड एरे में मैंने क्या किया, नेस्टेड एरे में मैंने कहा एरे और का इंडेक्स लिखूंगा। अब मैं कहूंगा 0, 1, 2,
2 इंडेक्स के ऊपर मुझे क्या मिल रही है, एक नेस्टेड एरे मिल रही है। तो मैंने क्या किया, इस वेरिएबल के अंदर इस नेस्टेड एरे को सेव कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये नेस्टेड एरे तक अब पहुंच गया मैं बाय इंडेक्स। मैंने क्या किया, नेस्टेड एरे तक रसाई हासिल कर ली। अब अगर मैं इसको console.log करूं नेस्टेड एरे को, हम देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। मैं यहां पर आ गया, दोबारा इसको क्लियर करता हूं और चलाते हैं कोड को। यहाँ पे मुझे क्या मिल गई, सिर्फ एक एरे मिली। अब मुझे बाकी कोई भी एरे नजर नहीं आई, सिर्फ एक सिंगल एरे नजर आ रही है। क्यों सिंगल एरे नजर आ रही है, क्योंकि मैंने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में हमारी मेन एरे में से जो ये वाला एलिमेंट है, एरे वाला, नेस्टेड एरे वाला एलिमेंट, सिर्फ इस एलिमेंट को एक अलग से वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जब इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया तो ये वेरिएबल भी खुद एक एरे बन गया। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई ये जो है स्ट्रिंग की एक एरे है। यहाँ पर ये देखो, ये स्ट्रिंग की एक एरे है। तो यहाँ पे जब ये एरे बन गया तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, इसके 0 इंडेक्स पर क्या है ये बताओ, और इसके 1 इंडेक्स के ऊपर क्या है ये भी बताओ। ठीक है, सेव कर दिया और यहाँ पर आते हैं, दोबारा अपने कोड को चलाते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमें रतनलाल मिल गया और कुंज बिहारी मिल गया। तो कितना ज्यादा आसान है। अगर आपको इस तरह से कर समझ में आता है तो आप इस तरह से भी लिख लेते हैं, ये भी राइट है। अगर आप डायरेक्टली इसको एक्सेस करना चाहते हैं बाय इंडेक्स तो वो भी ठीक है, जो आपका मन करे वो आप उस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस एरे की टाइप डिफाइन करनी है। तो भाई इस एरे की टाइप किस तरह से डिफाइन करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। मैंने इसको कहा कॉलन, कॉलन के बाद पैरेंथेसिस और फिर एरे, कि भाई ये एक एरे है। हमने बता दिया ये एक एरे है। किसकी एरे है, स्ट्रिंग की एरे है। और स्ट्रिंग की एरे के बाद यहां पे आ गया एरर। एरर पढ़ते हैं क्योंकि भाई ये तो स्ट्रिंग है, इसने यहां तक तो कवर कर लिया बाय टाइप की, यहां तक तो कवर है, बात सही है, लेकिन यहां पे मुझे प्रॉब्लम मिल गई। अब क्या प्रॉब्लम मिल गई, इसको जरा सा पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग की एरे के अंदर नेस्टेड एरे जो है हम असाइन नहीं कर सकते। तो हम दोबारा आते हैं कि भाई ये जो स्ट्रिंग की एरे है और इसके साथ साथ ये इसी एरे के अंदर एक और एरे है स्ट्रिंग की, एरर चला गया। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।